सबसे पहले बात सैफ पर हुए हमले के राज की। इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वारदात को अंजाम देने वाले शख्स की तलाश की जा रही है। लेकिन बुधवार की रात हुई घटना का राज गहराता ही चला जा रहा है। 56 मिनट की इस मिस्ट्री के आसपास हजारों अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल पा रहा है। सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक चोरी की घटना है, प्लान्ड अटैक है या फिर कुछ और। अलग अलग वर्जन, अलग अलग थ्योरी के बीच इस सनसनीखेज घटना की हर तस्वीर को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। साथ ही दिन भर का पूरा अपडेट भी आपको देने वाले हैं। दूसरी खबर महाकुंभ पर हो रही सियासत की है। महाकुंभ में अब तक 7 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महाकुंभ में कोई नहीं जा रहा। आंकड़ों पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि गोरखपुर और दूसरे शहरों से जो ट्रेनें प्रयागराज जा रही हैं, वो ट्रेनें बिल्कुल खाली नजर आ रही हैं। साफ साफ शब्दों में कहें तो सपा अध्यक्ष कहीं ना कहीं महाकुंभ को फ्लॉप शो बताने में जुटे हैं। ऐसे में सवाल ये कि अखिलेश की चुनावी मजबूरी है या फिर सनातन पर सवाल उठाने की आदत सी हो गई। इस खबर पर भी पूरा अपडेट देंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले सैफ पर अटैक को लेकर जो जानकारियां अभी सामने आई हैं, जिन संदिग्धों से पूछताछ हुई है, उनकी पूरी डिटेल आपको देने जा रहे हैं। पूछताछ के लिए किस मामले में ये नहीं पता, मुझे खुद को नहीं पता है। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन। एक शार्प ऑब्जेक्ट उनका रील की हड्डी में गया था, तो वो ऑपरेशन करके हमने निकाला। ही इज डूइंग एक्सीलेंट एंड उनको कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है। सैफ अली खान पर हमले की घटना बुधवार रात 2 बजे के करीब हुई और उस घटना के बाद से सनसनी फैली हुई है। लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आखिर मंशा क्या थी, मकसद क्या था, यह हमला किया क्यों गया। आज दिन भर हलचल इस पर बनी रही क्योंकि पुलिस की कई टीमें हैं जो संदिग्धों से पूछताछ कर रही। इस बीच खबर यह भी आई कि संदिग्ध पकड़ा गया है, हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया। ऐसे में अभी तक सैफ का जो हमलावर है वो फरार है, वो खुले में घूम रहा है और पुलिस की पहुंच से बाहर है। इस बीच प्रश्न ये है कि इतने घंटों के बाद, इतनी टीमों के साथ पुलिस अब तक हमलावर को पकड़ क्यों नहीं पाई है। चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। जो पहली तस्वीर आई, दिन में करीब 11 बजे ये तस्वीर आती है और ये दावा किया जाता है कि पकड़ा गया है हमलावर। तस्वीर देखिए, जरा तस्वीर दिखाइए। संदिग्ध को पकड़ने की जानकारी मिलती है, लेकिन शाम होते होते पता चलता है कि ये गिरफ्त में नहीं है। शाम होते होते ये पता चलता है कि ये वो हमलावर नहीं है। ऐसे में अभी भी पुलिस के हाथ खाली। प्रश्न यही है कि आखिर वो कहां गया, वो हमलावर महज कुछ समय में कैसे वो गायब हो गया, कैसे वो बिल्कुल एक तरह से उस इलाके से निकल गया, बांद्रा से निकल गया, कहां चला गया, क्यों अभी तक पकड़ में नहीं है। तमाम सवाल हैं जिसका जवाब कहीं ना कहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं, अभी तक सफलता नहीं मिली। पूरी जानकारी चलिए दिन भर का अपडेट आपको दे देते हैं। आपको दरअसल बताते हैं कि अभी तक क्या हुआ है। हमलावर को पकड़ने के लिए प्लान बनाया गया है, प्लान पर काम हो रहा है, हमलावर की तलाश चल रही है। 20 टीमें अब तक लगाई गई हैं हमलावर को पकड़ने के लिए, लेकिन अभी तक पुलिस की गिरफ्त से यह हमलावर बाहर है। क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन के लिए 8 टीमें गठित की हैं जो लगातार इस मामले में जांच कर रही हैं। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं समझने के लिए कि आखिर ये इतनी जल्दी भाग कहां गया। मुखबिरों के नेटवर्क का भी इस्तेमाल यहाँ पुलिस करके ये जानने की कोशिश करी कि क्या इस तरह की कोई खबर आई है। वहीं रात में ऑटो चलाने वाले लोगों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। उस ऑटो वाले को खोजा जा रहा है जिसमें सवार होकर सैफ अली खान पहुंचे थे। बांद्रा रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी से मूवमेंट का हालांकि पता चला है। रेलवे स्टेशन बांद्रा का बिल्कुल पास है और वहां से सीसीटीवी मूवमेंट का पता चला है। ऐसे में ट्रैक डाउन करने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन चलिए जरा पूरा घटनाक्रम क्या है, क्योंकि ये जो घटना हुई ये रात 2 बजे के करीब होती है और उसके बाद ये हमेशा ये कयास लगाए जाते रहे कि वो 3:30 बजे तक अस्पताल पहुंचे, 2 बजे घटना हुई, आरोपी कब निकला। ये तमाम जो सवाल हैं इनका जवाब चलिए जल्दी से आपको दे देते हैं। पूरी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए 33 घंटे की मिस्ट्री है, समझिए। रात 2 बजे सैफ पर हमला होता है। हमलावर 6 वार कर देता है, 6 ऐसे वार जिससे चोटिल हो जाते हैं सैफ, बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और गंभीर चोटें आई थी। और इसके बाद रात 2:33 पर सीसीटीवी फुटेज आगे हम आपको दिखाने वाले, नई फुटेज जो सामने आई है, यानी
2:33 पर हमलावर भागता दिखाई दिया, यानी 2 बजे से 2:33 के बीच ये घटना होती है। अस्पताल पहुंचते हैं सैफ अली खान, जिसके बाद और उसके बाद डॉक्टर्स सैफ की सर्जरी करते हैं। उनको सुरक्षित बताया जाता है, उनको आईसीयू में मॉनिटर करने के लिए रखा जाता है। आज स्पेशल रूम में रखा गया है बताया जा रहा है। इसके अलावा 33 घंटे बाद संदिग्धों से पूछताछ शुरू होती है। वो लोग जो उस वक्त मौजूद थे या जिनका लिंक हो सकता है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि परिचित भी हो सकता है जिसने घटना को अंजाम दिया। मिस्ट्री बहुत गहरा चुकी है क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, आप समझिए। उसके बाद पुलिस ने मेड से पूछताछ की और फिर हेल्थ बुलेटिन जारी होता है। हेल्थ बुलेटिन में क्या अपडेट है वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन इस बीच परिवार के कौन कौन से लोग इस वक्त अस्पताल में हैं? करीना है, सारा अली खान है, इब्राहिम अस्पताल पहुंचे हुए हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम है जो हमने आपको समझाने की कोशिश की। 2 बजे से जब घटना शुरू हुई तो अभी कहां तक पहुंचा है अपडेट, ये हमने आपको बताया। क्योंकि सर्जरी हो चुकी है, प्लास्टिक सर्जरी भी हो चुकी है। कितना बड़ा वो चाकू का टुकड़ा निकला है वो भी हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। पहली मंजिल में पूछताछ का दौर चल रहा है। जो संदिग्ध, जितने भी संदिग्ध हैं सबको वहीं ले जाया जा रहा है। बांद्रा पुलिस स्टेशन है ये, और ये फर्स्ट फ्लोर है बांद्रा पुलिस स्टेशन का, जहां संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। क्योंकि ये जो मिस्ट्री है, ये जो राज है, इसकी तह तक पहुंचने के लिए समझना होगा कि क्या किसी ने एक टिप ऑफ दिया था उस शख्स को जो हमलावर था उसे क्या टिप ऑफ दिया गया था, ऐसे में वो वहां पहुंच जाता है रात के अंधेरे में, या किसी ने पहले से अंदर घुसाया था। ये तमाम सवाल हैं जिनकी तह तक जाना है। ऐसे में पहली मंजिल पर लगातार संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। जो लिंक सामने आ रहे हैं उनको खंगाला जा रहा है। लेकिन क्योंकि मैं कह रही हूं कि संदिग्धों से पूछताछ हो रही, तो कितने संदिग्धों से अब तक पूछताछ हो चुकी है उस पर भी पूरा डिटेल चलिए आपको दे रहे हैं, आपको बताते हैं। दरअसल अभी तक 10 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई, 10 से ज्यादा लोगों से, मेड, ड्राइवर, काम कर रहे मजदूरों से, क्योंकि बताया जा रहा है काम भी चल रहा था, मजदूर काम कर रहे थे, उनसे भी पूछताछ हो रही है। और सैफ के घर पर काम करने वाले कारपेंटर से भी पूछताछ हुई है, जो लकड़ी का काम करता था। कारपेंटर वारिस अली, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसे 24 घंटे से पूछताछ चल रही है कि उसका कहीं कोई लिंक तो नहीं है। ऐसे में कारपेंटर की पत्नी ने बड़ा दावा किया है, ये कहा है कि 24 घंटे से पुलिस पूछताछ कर रही है, और ये भी कहना है कि मैनेजर ने मेरे पति को सैफ के घर पर बुलाया था। तो जो लोग उस वक्त वहां मौजूद थे या जो उस दिन आकर जाकर गए थे, ऐसे में उनसे पूछताछ हो रही है। कारपेंटर की पत्नी ये कह रही है कि उसके पति को फंसाया जा रहा है, 24 घंटे से पूछताछ चल रही है। सुन लीजिए वारिस अली की पत्नी जो कारपेंटर है सैफ अली खान के घर के, वो क्या कह रही हैं, सुनिए। मैं अपने आदमी से मिलने आई। क्या नाम है आपके आदमी? वारिस अली। नहीं, पुलिस नहीं लाई है, पुलिस नहीं लाई है। उनके मैनेजर फोन करके मेरे आदमी को घर पे फोन किए तो बुलाए थे पूछताछ के लिए। किस मामले में? ये नहीं पता मुझे, खुद को नहीं पता। आपके हस्बैंड वहाँ पे क्या काम करते हैं?